आइए दोस्तों देखते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 10वीं का फर्स्ट क्या दिया है। मान ऑफ में क्या दिया आपका कॉलम देखिए क्या है यहाँ पर यक्स, पहला कॉलम में देखिए यक्स प्लस 4 2x फिर 2x पहला कॉलम हुआ। दूसरे कॉलम में क्या दिया है आपका 2x x प्लस 4 2x। तीसरे कॉलम में क्या दिया है 2x 2x x प्लस 4। मान ऑफ क्या हुआ आपका क्लोज हो गया बराबर। कोष्टक में क्या दिया है आपका पहले वाले में 5x प्लस 4 कोष्टक बंद। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें क्या लाना है 5x प्लस 4। क्या लाना है 5x 4। देखिए हम कैसे करें कि हमारा 5x प्लस 4 आ जाए। यदि हमारा देखिए यहाँ पर कितना है x प्लस 4 है, यदि उसमें हम पंक्ति से ले या कॉलम से ले मतलब एक ही होगा। यदि हम किससे ले रहे हैं कॉलम से, देखिए यहाँ पर क्या है x प्लस 4 2x 2x। ठीक है, मतलब कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा। ठीक है भैया, हम एक एक कहा करी थी कॉलम पहला से लेके। ठीक है दोस्त, पहला में हम कहा के लिए दूसरका के और दूसरको तीसरका के, मतलब पहले में हम कहा के लिए एक 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 आपस में कहा के लिए जोड़ दे दी। ठीक है, देखा यहाँ कहा रही x प्लस 4 है, फिर ये कहा प्लस है C2 यहाँ कितना 2x है प्लस C3 यहाँ कितना C3। यहाँ पहले देखा ये का होगा C1 होगा, का होगा C1 हमारी होगा, इस C2 का होगा C2 होगा, ये का होगा C3 होगा। ठीक है भैया, इसको हम क्या बोलेंगे कॉलम पहला बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे कॉलम दूसरा बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे कॉलम तीसरा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे C1 से ले रहे हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 किए। तो देखिए C1 में पहले क्या है x प्लस 4, फिर C2 में पहले क्या है 2x, C3 में भी कितना है 2 प्लस 2x है। ठीक है, कितना है 2x, क्या हुआ x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x। ठीक है, अब जैसे दूसरा तीसरा कॉलम रहेगा उसे हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, मतलब 2x फिर 2x। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं, यही चीज यहाँ पर भी हम कर दे रहे हैं 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो x प्लस 4 और ठीक दोस्त यहाँ कितना हो 2x। ठीक है दोस्त, अब देखा यही जन पहला कॉलम में करत थी ना, यही जन वह चीज की 2x प्लस यहाँ कितना हो 2x प्लस यहाँ कितना हो x प्लस 4। ठीक है दोस्त, यहाँ कितना हो 2x फिर यहाँ कितना हो दोस्त x प्लस 4। ठीक है भैया, अब देखा भैया एक x यहाँ 2x यहाँ 2x यहाँ हो, देख ला x प्लस 2x प्लस 2x बराबर कितना होगा 5x। कितना होगा 5x, यहाँ का लिख दे 5x। यहाँ देखा प्लस 4 है ना तो यहाँ लिख दे प्लस 4, 2x है ना इसे लिख दे 2x, यहाँ भी कितना 2x। ठीक है, 2 1 3 2 5 कितना होगा 5x प्लस कितना हो 4 लिख दा। ठीक है, यहाँ पर जैसे वैसे लिख दीजिए x प्लस 4, फिर यहाँ पर कितना है 2x। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं 2 2 4 1 5x कितना होगा दोस्त 5x प्लस 4, फिर क्या है 2x, फिर यहाँ पर कितना है x प्लस 4। ठीक है दोस्त, अब देखा भैया हमें क्या है यहाँ पर सिद्ध करना था पहले 5x प्लस 4। हमारा देखिए यहाँ पर कितना है 5x प्लस 4, यहाँ पर भी कितना है 5x प्लस 4, यहाँ पर भी कितना है ये 5x प्लस 4। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कॉलम, इसको क्या बोलते हैं पंक्ति, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं पंक्ति। कॉलम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं पंक्ति, रो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं पंक्ति।
ठीक है। कॉलम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ। रो के क्या बोलते हैं? पंक्ति। चलिए देखते हैं, यहां पर लिख देते हैं C1 से ये C1 हुआ आपका कॉलम पहला, कॉलम दूसरा, कॉलम तीसरा। ठीक है। C1 से क्या कर रहे हैं? C1 से 5x + 4 को उभयनिष्ठ लेने पे, मतलब उभय निष्ठ लेने पर। ठीक है भाई साहब, क्या हुआ? C1 से यदि हम 5x + 4 को हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? देखिए कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है। 5x + 4 को जब हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा यहाँ से जब कॉमन होगा तो हमारा कितना बचेगा? 1 1 1। ठीक है। फिर कितना है? 2x, फिर यहाँ पर x + 4, फिर 2x। ठीक दोस्त, यहाँ से क्या है आपका? 2x, जो है बचा उसको लिख दो 2x, फिर x + 4, मतलब जैसे है आप वैसे लिख दीजिए। ठीक दोस्त, अब देखिए क्या कर दे रहे हैं, यदि हम R2 से ले रहे हैं, किससे? R2 से ले रहे हैं, R2 - R1 कर दें तथा R3 - R1 कर दें। क्या कर दें? R2 - R1 करें तथा R3 - R1 कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं, इतना आप रफ मतलब नोट कर लीजिए। चलिए अच्छा, रफ कर दे रहे हैं। लिख देते हैं यहाँ पर, क्या है आपका? 5x पहले है +4 में, इसको ऐसे लिख दीजिए। देख लीजिए पहले मतलब पंक्ति कितना है? दूसरा ये हुआ। ठीक है, पहले वैसे लिख दीजिए आप 1, फिर कितना है? 2x, फिर कितना है? 2x। ठीक है भाई साहब, आप का अकेले हो? इमन से इमन R2 में से R1 घटाव कर ले हो। यहाँ कितना जो 1 में से 1 गए 0। ठीक है, यहाँ कितना डले? x + 4 - 2x। अब ये क्या लिख दे? 4 - x हो जाइए, यहाँ का लिख देती 4 - x। ठीक है भाई साहब, यहाँ देखा 2x हो, फिर कितना करेगा? -R1, यहाँ कितना 2x हो, कर जाए भाई साहब तो कितना बच जाए? 0 भाई साहब। ठीक है, अब देखा R3 से लेते R3 - R1। R3 आपका यहाँ पर है, लिख दे रहा हूं भैया। R1 ये हुआ, R2 हुआ, R3 हुआ। ठीक है, देखिए R3 से ले रहे हैं तो R3 से क्या कर रहा है? R1 को कर रहा है ना। R3 में से क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है R1 का। R1 यहाँ पर कितना? 1 2x है, फिर R3 भी कितना है? 1 2x, x + 4 है। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं R3 कितना है? यहाँ पर 1 है, 1 में से R1 यहाँ कितना है? 1 है, 1 में से 1 गया तो दोस्त कितना हुआ? 0। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0 कर। ठीक है, अब फिर आइए देखते हैं R3 यहाँ पर कितना है? 2x है, 2x, फिर माइनस है, माइनस R1 कितना है? यहाँ पर 2x है, 2x में से 2x गया, दोस्त कितना है? 0 है आपका। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कितना है? R3 यहाँ पर कितना है? x + 4 माइनस R1 कितना है? 2x, कितना हो जाएगा? x - 4 - x। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 4 - x। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब हम C1 से ले रहे हैं। ठीक है, C1 से संगत लेने पर या प्रसार अनुदिश प्रसार करने पर। ठीक है, इंक निकाल के दो, इंक।
ठीक है, चलिए देखते हैं। 5x+4। अब आइए देखते हैं, C1 से ले रहे हैं। जब हम इसको लेंगे तो हमें क्या करना होगा, पंक्ति पहला और कॉलम पहला को हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, मतलब इसको ढक लेना है। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 4 - x। यहाँ पर भी क्या होगा, गुणा करेंगे 4 - x में, फिर क्या होगा 0 माइनस और 0 गुणा के 0। ठीक है, यहाँ पर कॉलम जो पहला होता है आपका प्लस होता है, फिर कॉलम दूसरा का जो होता है आपका माइनस होता है, कॉलम तीसरा का जो होता है आपका प्लस होता है। ठीक है, जब हम एक ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - x है। जब 4 - x का गुणा 4 - x में करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 - x का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, दूसरा कॉलम ले रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा 0 गुणा कर 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x+4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 - x का स्क्वायर कुल का हो जाएगा, -0 तो उसको घटा दो। ठीक है, तो वही चीज हमारा प्राप्त होगा। तो हमारा क्या हुआ, राइट हैंड साइड निकल कर आया गया कि नहीं आया। यहाँ पर हमें क्या लाना था 4 - x का स्क्वायर ना, मतलब 5x+4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 4 - x का स्क्वायर। तो हमारा सिद्ध करने पे आया कि नहीं, 5x+4 एक कोष्टक में, दूसरे वाले कोष्टक में क्या आया 4 - x का होल स्क्वायर। देखिए हमारा क्या हुआ, इस साइड का जो रहता है, इस साइड का जो रहता है उसे हम बाया साइड बोलते हैं, बाया पक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इस पर जो है उसे हम क्या बोलते हैं, दाया पक्ष बोलते हैं। तो दाया पक्ष क्या हुआ, बाया पक्ष के बराबर, मतलब बाया पक्ष क्या हुआ, दाया पक्ष को बराबर हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, हुआ कि नहीं। मतलब हम जब बाया पक्ष को हल किए तो हमारा दाहिना पक्ष के बराबर आया, लेकिन नहीं भैया आया ना, मतलब का भयल बाया पक्ष दाया पक्ष के बराबर हुआ। ठीक है भैया, नोट कैला ये सब भैया मत नोट करिए, ये वाला चीज हम ये रफ बदले लिखे रहे। ठीक है भाई, दसवीं का पहली सवाल था, मतलब 4.2 का 10वीं का पहली सवाल था, सिद्ध करना था आपका। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 5वीं मतलब इस अभ्यास का जो 1 से लेकर 14 तक सवाल है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल पेपर में एक ना एक क्वेश्चन पूछता है जरूर। ये आपका पूछता है 4 नंबर में। कितने नंबर का पूछेगा, 4 नंबर में। इम्पोर्टेंट में इसको आप लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए रब कर दे रहे हैं। दूसरी सवाल क्या है इसका, y प्लस के, फिर y, फिर y, आइए दोस्तों, आज हमारे जो है कि मार्कर का इंक ही खत्म हो गया। चलिए इम्पोर्टेंट सवाल भी आए हैं।
चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इंक जो था खत्म हो गया था मार्कर में से। आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा रुक गया होगा, माफ करिएगा। क्या है? y है, फिर यहाँ पर y है, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है? y है, फिर y प्लस क्या है आपका? k है, फिर y है, ठीक दोस्तों। फिर यहाँ पर क्या है? y है, फिर y प्लस k है, ठीक है। सीधे क्या करना है आपको? k स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है? 3y प्लस k, ठीक है दोस्त। देखिए, हम यहाँ पर भी वही सिस्टम लगाएंगे जो पहले हम लगाए थे। मतलब C1 से ले रहे हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या हो जाएगा आपका? देख लीजिए, y प्लस k प्लस y प्लस y, ठीक है। मतलब y प्लस k, फिर प्लस यहाँ पर क्या है? प्लस है, प्लस लगा दिए, y है तो y, फिर यहाँ पर क्या है? प्लस है, प्लस y है तो y, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम दूसरा का जो है वैसे ही लिख दो, y फिर y, ठीक है एकदम। अब y प्लस k, ठीक है, प्लस y, ठीक है। यहाँ का हो जाए y प्लस k, यहाँ का हो जाए y, ठीक है। अब यहाँ देखा y प्लस y प्लस y प्लस k, y फिर y प्लस k, ठीक है। देखा, अब यहाँ क्या कर दे? y 3y प्लस के, एक y 2y, फिर 2y में एक जोड़ो तो 3y के, 1 2 3, 3y प्लस के, फिर ऐसे ही लिखता y प्लस के, फिर y, फिर यहाँ पर कॉलम तीसरा के y प्लस के, ठीक है। देखा भैया, हमें कहा लिया होगा 3y प्लस के। देखा यहाँ हमारे काम 3y प्लस के यहू जाना, 3y प्लस के यहू जाना, 3y प्लस के यहू जाना। तो हम क्या करें? C1 से कॉमन ले ले, क्या कर दे? C1 से हम क्या करो? C1 से 3y प्लस के उभय लिस्ट लेने पे, उभय लिस्ट लेने पर मतलब हम क्या करें? कॉमन ले ले, क्या कर ले? कॉमन ले ले पिमन से, यहाँ से C1 से, मतलब कॉलम पहला से, तो क्या बची? यहाँ जब ले 3y प्लस के, जब हम कॉमन ले ले तो हमारा क्या बची? यहाँ से जब कॉमन ले ले तो हमारा क्या बची? 1 1 1, फिर क्या बची? यहाँ y प्लस के, फिर y, फिर यहाँ क्या बची? y फिर y प्लस के, ठीक है दोस्त। अब देखा भैया, अब यहू जन वह चीज करे जो नो वाले सवाल आपके ले रहे हैं। क्या के लिए? R2 से ले लेती, R2 माइनस R1 की दिली, तथा R3 से लेती ला R3 माइनस R1, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। रफ कर दे रहे हैं आप। थ्री वाई प्लस के
एक यहाँ कितना R2 है ना, R2 यहाँ एक है ना, यहाँ कितना है एक है, फिर R1 एक है, एक में से एक पहले तो हम उसको सही लिख दे, R1 वाले को सही लिख दे, एक y प्लस के, ठीक है ना, y है ना वो, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये देखा क्या हो जाए, एक y, ठीक है, पहला हो गया। अब देखा R2 से ले चला R2 माइनस R1, R2 यहाँ कितना है, ये वाला चीज है, ठीक है, फिर R1 का है वाला चीज है, एक में से एक गल कितना हो जाए, जीरो, कितना हो जाए, जीरो, ठीक है दोस्त। अब देखा भैया y2 यहाँ कितना, मतलब R2 कितना है यहाँ, y प्लस के माइनस R1 यहाँ कितना है, y कर गया, तो यहाँ का बच जाये के, ठीक है, y से y का वर्ग कैंसिल, तो यहाँ का बच जाये जीरो, ठीक है। अब R3 में से R1 के लिए है, अब ये क्या ले ली, R3 से R1 घटवली, ठीक है, R3 यहाँ कितना है, R3 कितना है, R3 यहाँ कितना एक, फिर R1 यहाँ कितना है एक, घटवली कितना अगर जीरो, ठीक है। चलिए आइए फिर देखते हैं R3 यहाँ पर y है, R1 यहाँ पर y है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका जी। फिर देखिए R3 यहाँ कितना है, y प्लस के है, फिर माइनस है, R1 यहाँ पर कितना है, y है, ए से ऐसे कर गया प्लस माइनस, यहाँ प्लस y है, फिर यहाँ पर माइनस y कर गया, यहाँ पर क्या बच गया भैया, क्या बच गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर C1 से ले रहे हैं, C1 से अनुदिश करने पर, मतलब अनुदिश प्रसार करने पर या अनुदिश करने प्रसार करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 3y प्लस के, ठीक है। देखा भैया एक ले ली, यहाँ से हम क्या करो, भाई वाला पोर्शन पूरा हम छोड़ दे, ठीक है, मतलब एक गुड़ा इमन करो, एक गुड़ा हम क्या करें, इमन के, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस प्लस होला, ठीक है, यहाँ क्या हो जाये के इंटू के हो जाये, फिर माइनस जीरो हो जाये, ठीक है। यहाँ क्या हो जाये 3y प्लस के, यहाँ कितना हो जाये के की स्क्वायर हो जाये, यहाँ का लिख दे के स्क्वायर, तो क्या हम क्या लिख सकेला के की स्क्वायर मतलब 3y प्लस के, ठीक है भैया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू का भर राइट हैंड साइड होगा, का भर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। जहां पर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट मतलब एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछता है, ठीक है। चलिए आप लोगों को यदि हमारी वीडियो समझ में मतलब पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा, और यूट्यूब पे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है JMB एजुकेशन बाय कुणाल उपाध्याय, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, और वीडियो यदि समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक दोस्त। चलिए ठीक है।